नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो स्टैट का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आज की वीडियो में सेम उसी जो भाग एक है उसके जो महत्वपूर्ण लेसन को और साथ में जो इसका अभ्यास है उसको भी आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि जो है इससे पहले के जो लेसन थे 7 लेसन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में फिर हम इससे आगे के जो 8, 9, 10 तो ये 3 लेसन है। आज की वीडियो में हम आपका जो प्रथम भाग है उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है आपकी उसको हम शुरू करेंगे। और अगर आप इन सभी की सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपना जो लेसन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लेसन है इसका नाम है जटायु शौर्यम। जटायु जो है उनका शौर्य पराक्रम क्या था, और जटायु के बारे में आपको पता ही है क्योंकि जो रामायण है उसमें जो जटायु आए हैं उसी के ऊपर है ये नाटक आज का पाठ। तो प्रस्तुतो अयं पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्य कांडात। जैसे कि आपको पता ही है रामायण की इसमें कांडों में है 7 कांड है, तो उसमें जो ये अरण्य कांड है तो उसमें से लिया गया है। अत्र जटायु रावणिः युद्धस्य वर्णनमस्ति और पक्षिराज जटायुः पंचवटी कानने विप्लन्त्यः सीतायाः कुंभकरन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। सः सीतापहरणे निरतं रावणं तस्मात् निन्दकर्मणः निवृत्ति अर्थं प्रबोधयति। परं च अप्रवर्तितम् अतिः रावणः तम् एव अपसारयति। ततः पक्षिराजः तुण्डेन पादाभ्यां प्रहरति। सवनकै रावणस्य गात्राणि विदारयति। एवं च बहुविधा कर्मेण रावणः भगन दन्वा हत सारथी तस्वः वणिवीर्थः च समझातः। खगधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै वणि महाबली रावणं मूर्छितो भवति। कि ये जो प्रस्तुत पाठ जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रचित है रामायण, इसके अरण्य कांड से लिया गया है और इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के कान क्रंदन को सुनकर पक्षीराज जटायु वहां जाते हैं। जैसे कि आपको पता है जब रावण जो है सीता को उठाकर ले जाते हैं तो उसके बाद की घटना है ये। फिर जटायु राज जो है उनकी आवाज़ को पहचान लेते हैं और फिर वह सीता के हड़ में लगे हुए रावण को उसके जो निंदनीय कर्म है उससे विरत होने के लिए कहते हैं, परंतु भ्रष्ट बुद्धि वाला रावण उस पर ही आक्रमण करता है। तब पक्षीराज चोंच और पैरों से प्रहार करते हैं, अपने नाखूनों से रावण की सिर पर घाव कर देते हैं और इस प्रकार अनेक प्रकार के आक्रमण से रावण टूटे हुए धनुष, मारे गए सारथी और अश्व वाले रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ता है। और फिर जो खग अधिपस्य मतलब जो ये पक्षियों का जो राजा होता है उसको कहा जाता है। तो पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु के बार बार तेज प्रहार से घायल महाबली रावण मूर्छित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर घटना जा हुई थी ये, जिसके ऊपर ये लेसन यहाँ पर आया है। तो ये पद्यांश है इसमें जिनके माध्यम से यहाँ पर ये बताया गया है। सा तदा करुणा वाचः विलपन्ति सो दुःखिताः वनस्पति गतिम गृहधरम ददर्श आयत लोचना। तो जब हम इसका अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय किस प्रकार से बनेगा। तदा सो दुखिता करुणा वाचः विलपन्ति आयत लोचना सा सीता वनस्पतिम गृहधम ददर्श। इस प्रकार से जो है इसका अन्वय हो जाएगा। और क्या इसमें कहा गया था कि तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई और विशाल नेत्रों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिरिराज जटायु को देखा। सा तदा करुणा वाचः विलपन्ति सो दुखिता, कि तब अत्यंत दुखी करुण आवाज में विलाप करती हुई विशाल नेत्रों वाली सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। तो इस प्रकार का जो ये प्रथम जो पद्यांश है, उसके बाद जो यहाँ पर दूसरा जो पद्यांश है इसमें क्या कहा गया है। जटायु पश्यम आर्यम प्रियमाणाम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्र इंद्रेण करणम पाप कर्मणा। तो इसका जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। तो ये जो मम आर्य जो यहाँ पर दिया गया इसको अलग अलग करेंगे तो मम आर्य बनेगा। आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत हिर्यमाणाम माम करुणम पश्य है। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और क्या इसमें कहा गया था कि हे आर्य जटायु, तो जो उसके लिए आया है जटायु के लिए कि हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा
अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। कि हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की हुई मुझ बेचारी को देखो। हे आर्य जटायु, इस पापी राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अनाथ के समान अपहरण की जाती हुई मुझ बेचारी को देखो। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है, तम शब्दम अवसुप्तः तु जटायुः शुश्रूषे निरीक्षा रावणम क्षिप्रम यदहि स ददर्श सह। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, अथ स अवसुप्तु, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो अवसुप्तु जाय बन जाएगा। क्या, अथ स अवसुप्त हैं जटायु तू तम शब्दम शुश्रूषे रावणम निरीक्षा क्षिप्रम यदहि ददर्श च। तो इस प्रकार से ये अन्वय होगा। और क्या इसमें कहा गया है कि फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना। तो अवसुप्त मतलब सोए हुए, फिर सोए हुए जटायु ने उस आवाज को सुना, शुश्रूषा मतलब सुना, और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। निरीक्षा रावणम क्षिप्रम मतलब जल्दी, विदहि च ददर्श। तो अथ मतलब फिर सोए हुए उस जटायु ने उस आवाज को सुना और रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश है कि ततः पर्वत श्रृंगः भी तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तम है वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहर स्वाम गिरा। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि ततः वनस्पतिगत है, पर्वत श्रृंगाभ है, तीक्ष्ण तुंड है, श्रीमान खगोत्तम है, शुभाम गिरम व्याजहार। और क्या इसमें कहा गया है कि तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। ततः पर्वत श्रृंग है मतलब तब वृक्ष पर बैठे हुए, वनस्पति कहता है पर्वत श्रृंग है तीक्ष्ण तुंड है, कि तब वृक्ष पर बैठे हुए पर्वत के शिखर के समान ऊंचे तेज चोंच वाले पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कहे। तो इस प्रकार से फिर जो है यहाँ पर ये श्लोक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश है तो इसमें क्या कहा गया है, निवर्त्य मतिम नीचा परदाभि मर्शनात् न तत्समाचरत धीरः यत् परस्य विगृह्येत्। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, नीचा मतिम परदाराभि मर्शनात् निवर्त्य धीरः ततः न समाचरेत यत् अस्य परः विगृह्येत्। कि हे रावण, नीच बुद्धि, नीचामति क्या होता है, बुद्धि को क्या देते हैं, नीच जो दुष्ट होता है उसको, कि नीच बुद्धि और परदारा, परदारा क्या होती है, दूसरे की जो स्त्री होती है, कि नीच बुद्धि पराई स्त्री के स्पर्श से स्पर्शनात् ये अभिमर्शनात्, कि नीच बुद्धि पराई स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। और धीर पुरुष न तम तस्मात् आचर्य धीर है यत परस्य से विगृहीत। और धीर पुरुष वह कर्म न करे जिससे जिसकी दूसरे निंदा करे। कि रावण नीच बुद्धि प्राय स्त्री के स्पर्श से खुद को रोको। कि हे रावण, नीच बुद्धि प्राय स्त्री के स्पर्श से खुद को मतलब स्वयं को रोको। धीर पुरुष वह कर्म न करे जिसकी दूसरे व्यक्ति निंदा करे। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये पद्यांश है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या कहा गया है, वृद्ध अहम त्वम युवा धन्वी शर्त है कवचीसरी न अपि आदाय कुशली वैदहि में घमिष्यसि। जब इसका भी हम अन्वय करेंगे तो अहम जटायु वृद्ध है, त्वम तु शर्त है, कवची युवा सरी च अपि में वैदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यामि। कि अहम जटायु वृद्ध है, त्वम तु शर्त है, कवची युवा सरी च अपि में जीवता है वैदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यसि। कि हे
जटायु, या फिर मैं जटायु बूढ़ा हूँ। अहम जटायु वृद्ध है, कि मैं जो जटायु हूँ क्या हूँ, बूढ़ा हूँ, वृद्ध हूँ। और तुम तो रथ युक्त शर्त है, और तुम तो रथ युक्त और कवच को धारण किए हुए, और सर के होता बाण, और बाण लिए हुए हो, कि मैं जटायु बूढ़ा हूँ, तुम तो रथ युक्त कवच धारण किए हुए, और तो कवच धारण किए हुए युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते न चाप चाप आदाय सरी, और न चाप आदाय कुशले वैदय में गमिष्यसि, कि फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे, कि मैं जो जटायु बूढ़ा हूं और तुम तो रथयुक्त कवच धारण किए हुए युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा पाओगे, कि बेशक मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इस प्रकार का इस पद्यांश में जटायु ने रावण को बोला था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबल है, जकार बहुधा गात्रे वर्णान पतंग सत्म है। जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, महाबलय, उसके बाद पतंग सत्म है जटायु हो, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्या गात्रे बहुधा वर्णान चकार। महाबल है, पतंग सत्म है, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकार, कि महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उस रावण के सिर पर बहुत सारे घाव कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश है, ततः सरम चाप मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम मातेज बभंज पतंगेश्वर है। और इसमें क्या कहा गया है, ततः महातेजा महाधनु जटायु अस्य मुक्ता मणि विभूषितम सरम चापम चरणाभ्याम बभंज, कि इसके बाद महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। क्या, इसके बाद महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के मोती मणियों से सुसज्जित, विभूषित मतलब सुसज्जित, बाण सहित चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर स भगन दनवा वीर्थ है, हत अश्व है, हत सारथी ही तलेना भी जगनासु हो जटायु क्रोधम मूर्छित है। और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, कि स भगन धनवा हत अश्व है, हत सारथी वीर्थ है, क्रोध मूर्छित है, आसु तलेन जटायु अभिजगान। स भगन धनवा हत अश्व है, कि उस टूटे हुए धनुष वाले मारे गए घोड़ों वाले, स भगन धनवा वीरथ है, हत अश्व है, हत सारथी, कि उस टूटे हुए धनुष वाले और मारे गए घोड़ों वाले, मरे हुए सारथी वाले, और रथ से विहीन, वीरथ हैं रथ से विहीन और क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर क्या किया, प्रहार किया, कि उस टूटे हुए धनुष वाले, मारे गए घोड़ों वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से तलवार से जटायु पर प्रहार किया। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, जटायु
मतिक्रम में है तुंडे ने अस्य खगादीप है वाम बहुन दस तदा व्यपहाराद इंदम है। जब इसका भी हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? तदा अरिंदम है, तदा अरिंदम खग अदीप है जटायु तुंडेन तम अतिक्रम्य, तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य रावणस्य 10 वाम बहून व्यपहार तदह अरिंदम खगाधिप जटायु तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य रावणस्य 10 वाम बहून व्यपहार कि तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस वार को बचाकर उसकी 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। कि तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस वार को बचाकर उस रावण की या इस रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये 10 पद्यांश जो है इसमें पराक्रम के बारे में बताया गया है जटायु के, किस प्रकार से रावण के साथ युद्ध में मतलब उनके साथ युद्ध होता है। इसके बाद जो इसमें जो इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे हिर्यमाणाम का मतलब है नियमानाम, नी धातु इसमें ले जाने अर्थ में, तो ये ले जाती हुई या फिर अपहरण की जाती हुई। राक्षेंद्रेण, राक्षेंद्रेण का मतलब है दानवपति नाम, राक्षसों के राजा के द्वारा। पर धारा भी मर्शनाथ, पर स्त्री स्पर्शात मतलब जो प्राय स्त्री है उसके स्पर्श से। विग्रहेत निंद्यात, निंदा करनी चाहिए। धनवी धनुर्धर है मतलब धनुर्धर। कवची कवचधारी, कवच को धारण करने वाले। सरी बाणधर है, बाण को लिए हुए, बाण को मतलब धारण कर लिए, जैसे कवच पहने हुए था ऐसे ही बाण लिए हुए थे। व्याजहर अकथ्यत कहा, निवर्त्य बाणम कुरु, मान करो या रोको। व्यपहरत उत्खातवान, उखाड़ दिया। वर्णान प्रहार जनित सपोटान, प्रहार से होने वाले घावों को। बभंज भग्नम कृतवान, तोड़ दिया। पतंगेश्वर है जटायु, अर्थात जटायु कौन? पक्षीराज। भगन धनवहा, भग्न है धनु जिससे टूटे हुए धनु वाला, धनुष वाला। हत अश्व है, हतः अश्वः यस्य, मारे गए घोड़ों वाला। अभिजगान आक्रांतवान, हमला किया। आसु शीघ्रम, शीघ्र ही। तुंडेन मुखेन चंचुआ, चोंच के द्वारा। तुंड क्योंकि उसके तो चोंच थी, मुख तो था नहीं, तो चंचुआ चोंच के द्वारा। खग आदिप है पक्षीराज, पक्षियों के राजा जटायु। अरिंदम शत्रु दमन है या फिर शत्रु नाश है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ थे और ये यहाँ पर ये जो अन्वय है ये आ जाते हैं सभी के 10 के 10 जो पद्यांश है इनका अन्वय है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक पद में इनके उत्तर देने हैं। अयात लोचना कास्ती, अब यहाँ पर जो अयात लोचना कौन था, किन के बारे में है, तो ये सीता जो है इनके बारे में कहा गया है। उसके बाद स कम ददर्श, उसने क्या देखा? गृधम, क्या देखा था? गृधम। खगोत्तम है कीदृशम गिरम व्यजहार, तो उसने क्या किया था? शुभाम, खग उत्तम है मतलब पक्षियों के जो राजा थे, तो ये आगा शुभाम, शुभाम। उसके बाद है जटायु काभ्याम रावणस्य गात्रिवर्णम चकार, जटायु जो थे उसने रावण का जो गात था मतलब सिर जो था उस पर प्रहार किया था, जिससे तीक्ष्ण नखाभ्याम और चरणाभ्याम, अपने जो तीखे जो नाखून जो थे पैरों के उनसे। उसके बाद है अरिंदम है खगादीप है कति बाहुन व्यपहारत, तो यह है 10 भुजाओं को 10। उसके बाद इसमें जो फिर इसके जो ये पूरे लाइन वाले जो आंसर हैं वो आ जाते हैं। जैसे जटायु पश्य इति का वदति, तो जटायु पश्य इति सीता वदति, कौन कहती है? सीता, तो सीता वदति। जटायु रावणम किम कथयति,
क्या कहते हैं? जटायु रावणम कथित यत् नीचाम मतिम पर धारा भी मर्शनात् निवर्त्य धीरा तत् न समाचरित यत् पर विगृहित, कि जो वीर व्यक्ति जो होते हैं उनको जो है इस प्रकार के जो नीच दुष्ट जो काम होते हैं उनसे बचना चाहिए, जैसे दूसरे की जो स्त्री है उसका स्पर्श करना हो गया, तो इस प्रकार के जो काम है इनसे बचना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर क्रोधवशात रावण है किम कर्तुम उद्यतः बहुत, क्रोध के कारण जो रावण थे क्या करने के लिए तैयार हो गया था। तो क्रोधवशात रावण है तलेन जटायु हंतुम उद्यतः है अभवत्। उसके बाद पतंगेश्वर है रावण से कीदृशम चापम से शरम गवाच। तो पतंगेश्वर रावण से मुक्तामणि भूषित, जो मुक्तामणि से जो सुसज्जित जो था उसके चाप और बाण, तो उनको क्या तोड़ दिया था। जटायु केन वाम बाहु दस्ती, जटायु तुंडेन वाम बाहु दस्ती, जो उसकी चोंच जो थी उससे उसी से 10 उपजाओं को तोड़ देते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर इसमें जो ये प्रत्यय है, क्योंकि महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रत्यय। तो उदाहरण अनुचित ईणी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रच्यते। अब ईणी प्रत्यय जोड़कर आपने बताना है। जैसे गुण है, गुण में जब हम ईणी जोड़ते हैं तो गुणीन बनता है, दान में ईणी जोड़ते हैं तो दानीन बनता है। अब जब हम यहाँ पर कवच में ईणी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो इसका कवचिन बन जाएगा, कवचिन ये बन जाएगा, या फिर कवची भी हो जाता है इसका, कवची। सर में ईणी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सरीन हो जाएगा, सरीन, सरी और न सरीन, जो बाण जोड़ते हैं, या फिर सरी भी आप कह सकते हैं, सरी। उसके बाद है कुशल में ईणी होने पर क्या बनेगा? तो कुशलीन बन जाएगा, या फिर कुशलीन ये भी बन जाएगा इसका, कुशलीन, और एक फिर ये कुशी भी बन जाएगा, कुशी, कुशी। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे धन है ईणी होने पर क्या बनता है? धनीन बनता है। ये प्रत्यय हमने जो किए थे उस समय, तो उस समय आए थे सारे यहाँ पर, धनीन बनता है इसका, या जैसे धनी। उसके बाद दंड में ईनी होने पर क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा दंडीन, ये बनेगा दंडीन, या फिर क्या कह देते हैं शब्द दंडी। तो इस प्रकार से ईणी प्रत्यय लगने पर ये बनता है। उसके बाद जो यहाँ पर आ जाते हैं इसमें से क्वेश्चन से छाट कर फिल करने। ये मतलब रावण से जटायु विशेषणानि सम्मिलित रूप में लिखित तानि पृथक पृथक कृत्व लिखत। तो रावण और जटायु, तो जो जो काम थे इनके वे यहाँ पर फिर आपने लिखना है, इनमें से छांट कर कि कौन से ने क्या क्या काम किए थे। तो जैसे युवा है, और क्या थे, ससर थे, आप यहाँ से देख लेना, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं हम, तो चिन्ह बना देते हैं। जैसे रावण के अलग हो गए, रावण के हम गलत का निशान लगा देते हैं क्रॉस वाला, और जटायु वाले पर राइट का लगा देंगे, या फिर जो है एक पे हम राइट कर देते हैं, दूसरों को आप अपने आप समझ लेना। तो जैसे एक तो इसका युवा हो गया, तो और दूसरा फिर ससर कहाँ पर गया, ये वाला हो गया, एक ये है, ये रावण के हैं, ठीक वाले हम रावण के कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर जो बच जाएंगे वो आप जटायु के देख लेना। ससर है, और क्या है, हत अश्व है, क्योंकि ये भी घोड़े मर गए थे इसके। भगन दनवा है ये वाला, और कौन सा है, क्रोध मूर्छित है, मूर्छित हो गया था ये। और क्या था, सरथ है, सरथ है, रथवीन हो गया था। और क्या था, कवच वाला था। और क्या था, शरीर धनुष वाला था। तो ये सारे रावण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब जो यहाँ पर बच गए, ये भी ये भी इसी के है। अब वृद्ध जटायु थे, महाबली थे, पतंग सप्तम है, ये यही थे, महागृध यही है, खगादीप यही है, पतंगेश्वर यही है। तो ये सारे जटायु के लिए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क स्तंभे लिखिता नाम पदनाम प्रायः ख स्तंभे लिखिता। तो इनका मतलब क्या है, ये मिलान कह सकते हैं, बस आपने करना है। तो यहाँ से भी वैसे भी आप इसको मिलान कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शब्द तो वही है। कवची है, जैसे कवची का क्या होगा,
कवच को दान करने वाले, यही बन जाएगा इसका। और फिर क्या है, आंसू है, आंसू का कौन सा है इसमें, आंसू का, आंसू ये हो जाएगा शीघ्रम, जल्दी। फिर वीरथ है, वीरथा का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा रथ विहीन। और पपात का क्या है, पपात का मतलब यह है अपतत गिर पड़ा, ये वाला। और फिर भूवि, भूमि का क्या देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पृथ्व्याम। और पतंग सत्य में है, पक्षी श्रेष्ठ कहाँ पर गया, ये वाला हो जाएगा पक्षी श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है ध्वनि की तरफ पदना विलोम पदानी मजुषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखा था। अब ये विलोम बताने हैं यहाँ पर। जैसे ये आया है विलपंती, तो इसका क्या बनेगा विलोम, विलपंती विलाप करने वाली, तो विलाप करना, रोना, हंसना, जैसे होता है हसंती बन जाएगा। आर्य है, इसका क्या बनेगा, अनार्य, ये हो जाएगा। और राक्षेंद्रेण का क्या बनेगा, देवेंद्रेण हो जाएगा, देवेंद्रेण, देवेंद्रेण। पाप कर्मणा का क्या हो जाएगा, पाप पुण्य होता है जैसे, तो पुण्य कर्म हो जाएगा, पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्मणा। बस यहाँ से आप याद रख सकते हैं, पाप पुण्य होता है जैसे। राक्षस होता है, देव होता है। क्षिपर क्या होता है, जल्दी होता है, तो इसका क्या होगा, मंद हो जाएगा, मंदम, धीरे धीरे होता है जैसे, मंदम। विग्रहित होता है, फिर क्या हो जाएगा इसका, प्रशंसा हो जाएगा, प्रशंसित, प्रशंसित, ये हो जाएगा, या है प्रशंसित। उसके बाद वृद्ध है, वृद्ध किसको क्या देते हैं, जो बूढ़ा होता है उसको क्या देते हैं, तो बूढ़ा, जवान, जवान को क्या कहेंगे, युवा कहेंगे। वामन होता है, आपने जैसे राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, तो वाम क्या है, लेफ्ट हैंड है। और दक्षिणेन हो गया इसका, दक्षिणेन राइट हैंड हो गया, जैसे दायां बायां, इस प्रकार से। उसके बाद अतिक्रम्य है, अतिक्रम्य क्या हो जाएगा, अन अतिक्रम्य, अन अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। तो इस प्रकार से इनके उल्टे शब्द हो जाएंगे, विलोम शब्द। उसके बाद है अधोल्लिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचत। तो विशेषण जो पद है, इनको लेकर आपने संस्कृत वाक्य बनानी है। यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगता है। शुभाम, वैसे तो एग्जाम में ये आएगा नहीं, या फिर आएगा तो गलत ठीक करने में आएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखना तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन आएंगे वैसे भी। तो शुभाम जटायु शुभाम गिरम रावणम आवदत, खगादीपः जटायु खगादीपः आसीत्, वामनेन रमेश वामनेन हस्तेन लिखति, हत सारथी जटायु आक्रमणेन रावणः हत सारथी अभवत। और फिर कवची है, रावणः कवची आसीत्। तो ये तो क्लास जो होती है उसका काम है। उसके बाद है यहाँ पर ये समास है, ये आएगा आपके एग्जाम में। जैसे त्रिलोकी है, तीन लोकों का समूह कह देते हैं जिसको, त्रिलोकी। त्रय नाम लोक का नाम समाहार है, जो समास जब हमने किए थे, द्विगु समास, जिसमें शुरू में क्या है, संख्या दी गई होती है। तो बस यहाँ पर इसका विग्रह पूछा गया है, समस्त पर क्या बनेगा इसका। जैसे पंचनावटनम समारोह, तो क्या लिखते हैं इसको, पंचवटी, यही लिखते हैं पंचवटी, पंचनावटनम समारोह है। ऐसे ही यहाँ पर सप्तनापदनम समारोह है, उसको क्या कह देते हैं, सप्तपदी, सप्तपदी, यही कह देते हैं। अष्टनाम भुजनाम समारोह है, अष्टभुजी कह देते हैं उसको, अष्टभुजी, क्या है, अष्टभुजी, आठ भुजाओं वाले। उसके बाद है चतुर्नाम मुखानाम समारोह है, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कहेंगे चतुर्मुखी, चतुर्मुखी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो लेसन है इसमें से बताया गया है कि यह पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु की रक्षा के लिए दौड़े। वे महाबली जटायु अपने तीखे नाकों पंजों से रावण के शरीर पर अनेक घाव कर देते हैं, जिसके कारण रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों के बाद क्रोधांत रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु से अपना बचाव कर उस पर चंचु प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की 10
भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। तो ये बाएं भाग की, एक बायां एक दायां, तो ये बाएं है यहाँ पर, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर जो इनका परिचय दिया गया है, जैसे महर्षि वाल्मीकि है, क्योंकि रामायण में से ही लिया गया था ये। तो महर्षि वाल्मीकि को आदि, इनके द्वारा जो रचित आदि काव्य है, रामायण के रचिता है वाल्मीकि आदि कवि, और इनके द्वारा जो रचित है रामायण आदि काव्य है। तो वाल्मीकि का हृदय व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रोच युगल पक्षियों के जोड़े में से एक के मार दिए जाने पर उसकी सहचर्य के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया था, और उनके मुख से शाप के रूप में जो वाणी निकली थी वह श्लोक के रूप में थी, और वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है जिससे रामायण की रचना हुई थी। कौन सा था वो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। माँ निषाद प्रतिष्ठाम है शाश्वती समायत क्रोच मिथुनादेकम अवधि कामितम, कि हे शिकारी तुम प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रोच पक्षी का जो जोड़ा था इनमें से एक को मार दिया है, कामित में एक को मार दिया है। तो इस प्रकार से था ये। फिर आगे यहाँ पर जटायु के बारे में बताया गया है, इनमें कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है स्त्री प्रत्यय। तो जब हमने प्रत्यय किए थे उनमें स्त्री प्रत्यय थे, क्योंकि प्रत्यय 3 होते हैं, कृत तदित स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री क्या होता है, जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो जैसे टा प्रत्यय हो गए यहाँ वाले, करुणा दुखिता शुभा निम्ना लक्षणिया, गीप हो गए, विलपंती यशवंती वैदेही कमल पात्री। ये अब फिर ये ती प्रत्यय है, इसका रूप बनता है युक्ति यूनस्ती सूत्र है, जो जिससे ये युक्ति बनता है। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप गीप ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। और टाप प्रत्यय जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, टाप हमने प्रत्यय किए थे, तो टाप जो है इसका क्या शेष बचता है, आशेष बचता है इसका। मूषक है, मूषक में टाप होने पर क्या बनेगा जब हम इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, मूषिका, बालक का बालिका, वत्स का वत्सा, हसन का हसंती, मानिन का ये, फिर यहाँ पर गीप वाले हैं, गीप का क्या है ई शेष बचेगा। हसंती हो गया, मानिन का मानिनी हो गया, विद्वस का विदुषी हो गया, श्रीमत का श्रीमती हो गया, यौन का ज्योति हो गया। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये रूप हो गए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है नौम पाठ है, नोवा लेसन आ जाता है, जिसमें पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण पर्यावरण विषयक लघु निबंध अस्ति और अत्याधुनिक जीवन शैल्यां प्रदूषण प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समाया नदीनां वारी मलिनं संजातं शनैः शनैः धरा निर्वणा जायमाना अस्ति यंत्रेभ्यः निःसृतेन वायुना वातावरणं विषाक्तं रोज्जकारकं च भवति वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणं कारणात् च बहूनां पशुपक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपि तु अस्माकं समेषां जीवनं स्थातुं नैव शक्यते पादपः संभवं न केवलं शुद्धवायुमेव यच्छन्ति अपि तु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधीः छायां च वितरन्ति अस्माद् हेतोः अस्माकं कर्तव्यमस्ति यत् वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं जलसूचितकरणम् ऊर्जायाः संरक्षणम् उद्यान तडागादीनां सुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्याम् अनेन एव अस्माकं सर्वेषां जीवनम् आनन्दमय सुखमयं च भविष्यति। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये आपका जो लेसन है पर्यावरण यह आ जाता है। और फिर यहाँ पर जो है इसमें क्या बताया गया था कि यह प्रस्तुत पाठ्यांश जो पाठ्यांश है पर्यावरण विषय पर लघु अर्थात छोटा निबंध है, अत्यधिक आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में मौजूद है। नदियों का जल मैला हो रहा है, धीरे धीरे पृथ्वी बिना पेड़ों वाली हो रही है, कारखानों और वाहनों से निकलने वाली वायु से वातावरण जो है विषाक्त होता है, और वृक्षों के अभाव से और प्रदूषण के कारण बहुत सारे पशु पक्षियों का जीवन संकट में दिखाई दे रहा है। वनस्पतियों के अभाव में न केवल वन्य प्राणी बल्कि जो हम सबका जीवित रहना क्या संभव नहीं हो सकता। पेड़ों से हमें न केवल शुद्ध वायु मिलती है अपितु वे हमारे जीवन में उपयोग के लिए पत्तर, पुष्प, फल, काष्ठ मतलब जो लकड़ी होती है, औषधि और छाया ये बांटते हैं। इस कारण हमारा यह कर्तव्य है कि हम सबको वृक्षारोपण, उनकी देखभाल, जल की सफाई, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचों तालाबों को स्वच्छ करके पर्यावरण संरक्षण का प्रयत्न करना चाहिए, और इससे ही हम सबका जीवन
दुख रहित और सुखकारी होगा। इस प्रकार का यहाँ पर इसमें ये बताया गया है, इसके ऊपर है लेसन ये। उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर प्रकृतिम समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यत्ते इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति पृथ्वी जलं तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्त्वानि तानि एव मिलित्वा पृथक्तया अस्माकं पर्यावरणं रचन्ति आवृत्तेः परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणं यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरणकुक्षौ परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् असंभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिकं सामग्रीं च प्रददाति प्रकृतिकोपै आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति जलप्लावनै अग्निभूयै भूकंपै वात्याचक्रै उल्कापात आदि च संतप्तस्य मानवस्य कौ मंगलम। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रकृति सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है और यह सभी को अनेक प्रकार से पोषण करती है, सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं, वही मिलकर अथवा पृथक रूप से हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। चारों ओर अच्छी तरह से जिसके द्वारा लोक आवृत किया जाता है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। जैसे एक अजन्मा अजात किसको कह देते हैं, जो जिसे जन्म न लिया हो। तो जैसे अजन्मा शिशु जो है माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। पर्यावरण कोख मतलब कोख में कि जैसे शिशु जो है अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मानव पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। शुद्ध और पर्यावरण रहित पर्यावरण हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, सत्य का संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये कुछ जैसे बताए गए हैं, बाढ़ आ गई जैसे, और फिर ये आगजनी हो गई, आग लग जाती है, जैसे भूकंप आ जाते हैं, तूफान हो गए, और ये उल्कापिंड गिर जाते हैं कई बार, उल्कापात आदि से पीड़ित मनुष्य को मंगल कहाँ है, मनुष्य का मंगलम, इनका मंगल कहाँ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोक मंगल शासनम ऋषियो वने निवसन्ति स्म यतः हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म तत्र विविधा विहगः कलकुजनैः श्रोत्रशानं ददति। कि इसलिए ही हमें प्रकृति की जो रक्षा ये करनी चाहिए और उससे पर्यावरण की रक्षा होगी। और पुराने समय में संसार का कल्याण जानने वाले जो ऋषि थे ये वन में रहते थे, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था और वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी सुंदर ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाला रस देते थे। क्योंकि जो पहले जो ऋषि मुनि जो होते थे वो तपस्या करने के लिए जंगल को ही चुनते थे, क्योंकि वो भीड़ भाड़ के इलाके से दूर होता था और उनके जो काम में कोई विघ्न नहीं डालता था, मतलब तो आराम से अपना काम कर सकते थे। उसके बाद है श्रीतः गिरि निर्झरा च अमृत स्वाधुम निर्जलम निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति वृक्षलता फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बहुलेन सम उपकरन्ति शीतल मंदम सुगंध वन पवनः औषधकल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। कि नदियाँ पर्वत और झरने अमृत के समान स्वच्छ जो जल है उसको प्रदान करते हैं। पेड़ और लता फल फूल और ईंधन की लकड़ी अधिक मात्रा में उपहार के रूप में देते हैं। और शीतल मंद और सुगंधित वन की वायु औषधि के समान प्राणवायु को वितरित करती है, मतलब फैलाती है, बांटना। उसके बाद है परंतु स्वार्थंध मानव तदेव पर्यावरणम अध्ययन नाशयति स्वल्प लाभाय जनः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति जनः यंत्रागारान् विषाक्तं जलं नद्यां निपात्यन्ति तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेन एव नाशः भवति नदी जलमपि तत्स्वार्थापेयं जायते मानवः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिन्दन्ति तस्मात् आवृष्टिः प्रवर्धते वनपशवः च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रव्यं विदधति शुद्ध वायु अपि वृक्षकर्तनात् संकटापनः जायते एवं ही स्वार्थ अंध मानवै विकृतम् उपगतः प्रकृतिः एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। विकृतिम् उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्या च संभवन्ति तत्सर्वम् इदानीं चिन्तनीयं प्रतिभाति।
परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य वैसे ही आज भी पर्यावरण का नाश कर रहा है। अपने थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर देते हैं। लोग कारखानों का दूषित जल नदियों में गिराते हैं, उससे मछली आदि जल में रहने वाले जीवों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदी का जल भी हमेशा पीने योग्य नहीं रहता। लोग व्यापार को बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक के काट रहे हैं। इससे वर्षा का अभाव होता है और वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं। मतलब जैसे आज के टाइम में जब जंगली नहीं है तो जो हिंसक जानवर जो होता है कई बार क्या हो गांव शहरों में आ जाते हैं। तो वन के पशु शरण रहित होकर गांव में उपद्रव करते हैं और पेड़ों के कटने से शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आजकल स्कूलों की छुट्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इस प्रकार स्वार्थ में अंधे लोगों के द्वारा विकृत दूषित होकर प्रकृति ही सबका नाश करने वाली हो गई है। विकारयुक्त तथा दूषित पर्यावरण में विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं होती है। तो यह सब चिंता के योग्य है। उसके बाद है धर्म रक्षति रक्षित है इतिहास वचनम पर्यावरण रक्षणम अपि पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। अतएव वापि कूप तडागादि निर्माणं देवायतनं विश्राम गृहादि स्थानापनं च धर्म सिद्धे स्तोत्रतः रूपेण अंगीकृतम्। कुक्रः शुक्रः सर्पः नकुलादि स्थलचरः मत्स्य कच्छपः मकर प्रभृतयः जलचरः च अपि रक्षणे यत्ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहरिणः च प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। कि रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है और यह ऋषियों के वचन है। आर्ष वचन मतलब जो ऋषियों के वचन है। और पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसे ऋषियों ने बताया था। इसलिए जो ये बावड़ी हैं, कुएं हैं, तालाब हैं और इनका निर्माण और जो मंदिर और विश्राम गृह है अर्थात जो ये धर्मशाला है आदि की स्थापना को धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि भूमि पर रहने वाले जंतुओं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल में रहने वाले जीवों को भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को और जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण के बारे में ये बताया गया था कि हमें अपना वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पानी को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। तो यहाँ पर फिर इसके शब्दार्थ आ जाते हैं। जैसे समेशाम है, इसको कह देते हैं सर्वेशाम, मतलब सबका, सभी का। पोषणाति है पोषणम करोति, पुष्ट करता है। अजात शत्रु अनुत्पन्न जात का है, ऐसा बच्चा जिसने अभी जन्म न लिया हो, अजन्मा शिशु। कुक्ष होता है गर्भ में। जल पलावनी मतलब जलो वही, बाढ़ से। वाति चक्र, वात चक्र आंधी जो वंडर आते हैं। लोक मंगल शासन है, समाज कल्याण काम है, जनता के कल्याण को चाहने वाले। क्षोत्र रसायनम कर्णामृतम, कान को अच्छे लगने वाले। गिरि निर्जरा पर्वतानाम प्रपात, पहाड़ों से निकलने वाले झरने। यंत्रागाराणाम, यंत्रालयम मतलब कारखानों के। अपेयम पातुम अयोग्यम, न पीने योग्य। वृक्ष कर्तनाथ, वृक्ष नाम उच्छेदात, पेड़ों के काटने से। देवायतनम, देवालय है मंदिरम अर्थात मंदिर। स्थलम अपनोदिन है, मतलब भूमि लाभसारिण है, भूमि की जो गंदगी है, भूमि मलापसारिण है, भूमि की जो गंदगी है उसको दूर करने वाली अपसारिण है, भूमि मलापसारिण है। उसके बाद फिर ये इसके जो आगे क्वेश्चन आंसर जाते हैं जो एक शब्द में यहाँ पर आपने बताने होंगे। जैसे मानव कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, मानव जो है कहाँ पर सुरक्षित था। जैसे जन्म तो माता गर्भ में होता है, ऐसे ही फिर जो मनुष्य कहाँ पर है, पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की जग कोप में। सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते सम, कहाँ पर, वन में। सुरक्षित पर्यावरण कहाँ पर है, वन, इससे हमें प्राप्त हो सकता है। आर्ष वचन क्या थे, मुनियों के जो वचन हमने पढ़े थे। धर्मो रक्षति रक्षित है। पर्यावरणम कस्यापि अंगमिति ऋषि प्रतिपादित बनता है, तो ये धर्मस्य धर्म के। उसके बाद है लोक रक्षा कैसे संभव थी, लोक रक्षा, और यह प्रकृति रक्षा एवं, प्रकृति की रक्षा करने से ही, प्रकृति रक्षा से एवं।
अजातशत्रु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजातशत्रु सॉरी ये अजात शिशु है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो ये मातृ के गर्भ में है। कहाँ पर? माता के गर्भ में, मातृगर्भे। तो जैसे मनुष्य था पर्यावरण के कोख में, पर्यावरण कुक्षों, ऐसे ही यहाँ पर जो बच्चा जिसने जन्म न लिया हो वो मातृगर्भे। उसके बाद है प्रकृति केशाम संरक्षणायते, किसके सुरक्षा के लिए पतन करती है? तो हम मनुष्य के अर्थात प्राणी नाम, प्राणी नाम। उसके बाद फिर ये पूरी लाइन में क्वेश्चन है यहाँ पर बताने होंगे जो आपने, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रकृति है प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, पर जो प्रकृति है इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो यह है पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाश, आकाश च प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। और स्वार्थंता मानव किम करोति, पर्यावरण का नाश करता है। स्वार्थंता मानव पर्यावरणम नाशयति। पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, क्या होगा? पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगाः भीषण समस्या जानते, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी और क्या होगा? अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उसके बाद है अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा कथम करणीयम, हमारे द्वारा जो पर्यावरण की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो इसमें आ जाएगा फिर ये वृक्षारोपणम कृत्वा, वाप जो कूप है तडागादि निर्माणम कृत्वा, स्थलचरानाम जलचरानाम च रक्षणेन अस्माभिः पर्यावरण से रक्षा करणीय। और फिर ये लोक की रक्षा कैसे हो सकती है? तो ये प्रकृति की रक्षा करके, प्रकृति रक्षा एवं लोक रक्षा संभवती। उसके बाद है परिष्कृतम पर्यावरण संयम किम न ददाति। तो परिष्कृतम पर्यावरण संयम संसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम और मांगलिक सामग्री प्रददाति। तो इस प्रकार से आ जाएगा जो आपने लेसन में पढ़ा था। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना। तो जैसे यहाँ पर है वन वृक्ष निर्विवेकम छिदन्ते, तो वन वृक्ष, फिर इसका क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा? के निर्विवेकम छिदन्ते, क्या जो है जिनको हम काट रहे हैं वन के पेड़ों को। उसके बाद है वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्त थे, यहाँ पर देख सकते हैं विभक्तियाँ, इन्हीं से आपको पता लग जाएगा। तो यह वृक्ष कर्तनात् है पेड़ काटने से, किस में है? ये पंचमी विभक्ति में है। फिर आपने पंचमी विभक्ति में ही बना देना है, तो क्या बन जाएगा? अकस्मात हो जाएगा। प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, क्या? प्रकृति ही जीवन सुखम प्रददाति, तो किम ददाति, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना है। अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति, कहाँ पर है? मातृगर्भे, कहाँ पर? मतलब कुत्तर, कहाँ पर सुरक्षित है? मातृ के गर्भ में। उसके बाद पर्यावरण रक्षण धर्मस्य अंगम अस्ति, अब यहाँ पर देख सकते हैं षष्ठी विभक्ति में ये बना है, तो आपने भी फिर षष्ठी विभक्ति में बना देना है, किम वाला रूप कस्य। इस प्रकार से क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुसृत्य पद रचना कृत, तो ये वैसे ही है जैसे जलचरा जो होता है, जल में जो रहते हैं, जले चरती थी। फिर ये जो स्थल में जो चरते हैं उनको क्या करेंगे, क्या लिखा जाएगा? तो उनको स्थलचर लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा स्थलचराः। ऐसे ही जो निशा मतलब रात में जो चरते हैं उनको क्या लिखा जाएगा? निशाचर होते हैं, निशाचराः। ऐसे फिर जो आकाश है व्योम चरंती, आकाश में चढ़ने वाले को क्या लिखा जाएगा? व्योमचराः, व्योमचराः। उसके बाद जो गिरव चरंती, जो मतलब जो होते हैं पर्वत वगैरह वहाँ पर, तो उसको क्या लिखा जाएगा? गिरिचराः, गिरिचराः, पहाड़ों पर जो घूमते हैं। ऐसे भूमि पर जो घूमते हैं उनको क्या लिखा जाएगा? भूचराः, भूमि पर घूमने वाले, भूचराः। तो इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर न अपेयम है, जैसे इसको लिखा जाएगा न पेयम इति। फिर इसके आपने बनाने हैं, इसका क्या बनेगा? मतलब शुरू में यहाँ पर जैसे हमने न्याय तत्पुरुष समास पढ़ा था उसमें शुरू में आया हुआ था, तो सेम बस वैसे ही बना देना है। तो इसमें शुरू में आ लग जाएगा सभी में, जैसे ना वृष्टि, ना की जगह पर क्या आ जाएगा? आ जाएगा, आ वृष्टि ही, ये बन जाएगा। ऐसे ना सुखम का आ सुखम हो जाएगा। लखाई थोड़ी सी कुछ खराब हो सकती है, लेकिन आपका समझ में आ जाएगी, आप समझ लेना
क्योंकि लेसन बड़ा है और दूसरा भी करना है। उसके बाद है न भाव इति, उसको क्या लिखा जाएगा, अभाव है, अभाव है। उसके बाद न पूर्ण में शुरू में वैसे ही आ जोड़ देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण है। तो इस प्रकार से फिर ये हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर पद निर्माण करना, उदाहरण अनुसृत पद निर्माण कुरुत, इनका फिर ये पद निर्माण करना है। पद निर्माण कैसे होगा, जैसे यहाँ पर ये इसमें दिया गया है, जैसे विकृति है तो वि उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और कित प्रत्यय, मतलब प्रकृति प्रत्यय आपने बताने हैं इनमें क्या क्या कैसे बना है। अब ये तो आसान है, अगर ये इसका बनाना पड़ जाए तब मुश्किल हो सकता है, ये अगर ऐसे आ जाए तब यह बिल्कुल आसान है। प्रगम और कितन होने पर क्या बनेगा, प्रगति बन जाएगा, प्रगति ही। और ऐसे दिश का कितन होने पर क्या बनेगा, दृष्टि ही। ऐसे गम का कितन होने पर क्या बनेगा, गति ही। और मन का क्या बनेगा कितन होने पर, मति ही। और फिर सम का क्या बनेगा, सम का सती नहीं बनेगा, सम का बनेगा शांति, शांति, शांति ही। उसका भी का कितने होने पर क्या बनेगा, भीति ही, डरना जो होता है, भीति ही, ये हो जाएगा। उसके बाद जन का कितने होने पर क्या बनेगा, जाति, जाति ही। भज का कितने होने पर क्या बनेगा, भक्ति ही, भक्ति ही। ऐसे नी का कितने होने पर क्या बनेगा, नीति ही। तो इस प्रकार से ये प्रकृति प्रत्यय यहाँ पर आपने इनका बनाना है। उसके बाद है निर्देश अनुसारम परिवर्तित, तो जैसे यह है बहुवचन में, स्वार्थ अंधः मानव है अध्यय पर्यावरणम नास्यति, तो ये बहुवचन में क्या होगा इसका, ये जैसे एक वचन में है, फिर ये बहुवचन में आपने बनानी होगी, स्वार्थ अंधः मानवाः अध्यय पर्यावरणम नास्यन्ति, बहुवचन में चली गई ये वाली धातु। तो फिर ऐसे ही जो यहाँ पर आपने इसका क्या है करना है। तो फिर इसका जो क्या बनेगा, फिर यहाँ पर ये जो बहुवचन में फिर जब हम इसको बनाएंगे, सप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः है, तो क्या बनेगा इसका, इसका हो जाएगा फिर ये बहुवचन में है, जैसे बहुवचन, तो इसको हो जाएगा फिर ये संतप्ता नाम, हाँ संतप्ता नाम संतप्ता नाम मानवाना मंगलम कुतः है, ये हो जाएगा फिर इसका। ऐसे फिर ये एक वचन में बनाना है आपने, जब हम इसको एक वचन में लेकर जाएंगे क्या, क्योंकि ये बहुवचन वाला है, बहुवंती वाला, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, मानवाः पर्यावरणकुक्षौ सुरक्षिताः, मानवाः पर्यावरणकुक्षौ सुरक्षिताः भवति, क्योंकि ये तो बहुवचन में है, बहुवचन में एक वचन में बना तो भवति बनेगा, ये भी बहुवचन में है, आ की मात्रा काटकर मानवाः हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पर ये है एक वचन में, वन वृक्षाः विवेकम छिद्यते, ऐसे यहाँ पर द्विवचन में फिर बनाना है आपने, फिर इसका वैसे ही हो जाएगा, ये बनेगा फिर इसका गिरि निर्झराः, किसमें, द्विवचन में है, द्विवचन में, तो गिरि निर्झरौ, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, प्रेक्षन्ति क्या है, प्रेक्षतः, प्रेक्षतः है, तो गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम पर्यक्षतः, क्योंकि ये द्विवचन में है, प्रेक्षति प्रेक्षतः प्रेक्षन्ति, तो प्रेक्षतः बन जाएगा। फिर इसका बहुवचन में बनाना है, जब इसका बहुवचन में बनाएंगे तो क्या होगा, सरिताः निर्मलम जलम प्रेक्षन्ति, फिर ये प्रेक्षन्ति में जाएगा। तो इस प्रकार से फिर जैसे ये था, ये बहुवचन में है तो ये आएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से बनेंगे, मतलब जो विभक्ति कही गई है उस विभक्ति में आपको बनाना है। उसके बाद है पर्यावरण रक्षण बनते कि ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद आएगा उदाहरण अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखा था,
तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनको आपने अलग करके लिखना है। जैसे संरक्षणाय था, इसमें सम उपसर्ग आया है। प्रभवती जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है, एकदम से आप पहचान जाओगे देख कर ही। सुर में प्र है, इसमें उपलब्धते में क्या है, सुर में ये उप है, क्योंकि उपसर्ग क्या होता है जो सुर में आता है। प्रत्ययवाद में उपसर्ग सुर में। यह नीव संति है, क्या है इसमें, ये वाला है नी ही। सम उपसंति में क्या है, यह है सुर में सम। वितरंती में क्या है, यह है सुर में वी। प्रयशंति में क्या है, सुर में ये जो आया है प्र। और ये क्या है उसके बाद उपगता, ये तो इसमें क्या है सुर में उप है। और फिर प्रतिभाति, इसमें सुर में क्या है ये प्रति। तो इस प्रकार से यह उपसर्ग है। उसके बाद आ जाता है उदाहरण अनुचित अधोलिखित नाम पदनाम समस्त पदानाम विग्रह में लिखा था। तो उदाहरण को लेकर फिर क्या है ये इनका समस्त पद बताना है। जैसे तेज वायु हो, तेज है वायु च, जैसे वो उसमें समास में करते हैं हम। गिरि निर्जराः, फिर इसका क्या बनेगा, गिरिय है निर्जराः च। और ऐसे ही फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट को जाएगा पत्र पुष्पे का, तो इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा पत्रम च पुष्पम च, पत्रम च पुष्पम च। लता वृक्ष, इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा लता च और वृक्षः च। ऐसे पशु पक्षिण हो जाएगा, पशु च पक्षिण च, पशु च और पक्षी ही च। ऐसे कीट पतंग हो जाएगा, तो कीटः च और पतंगः च। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका समस्त पद बन जाएगा ये। आगे फिर जो यहाँ पर इसमें ये योग विस्तार, ये लेसन के बारे में ही है। यह पाठ परिमाण को ध्यान में रखकर लिखा गया लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गए हैं। नदियों का जल कुलसित हो रहा है, वन वृक्ष से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है, कल कारखानों और वाहनों की धुएं से वायु विषैली हो रही है, वन प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों की वनस्पतियों के अभाव में मनुष्य के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र पुष्प फल काष्ठ छाया एवं औषधीय प्रदान करने वाले पादपों वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। तो ये लेसन के बारे में ही था। उसके बाद है यहाँ पर कुछ निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य है। संकल्प सत्संकल्प, आचार है सदाचार है, जन है सज्जन है, संगति ही सत्संगति ही, मति सन्मति ही। और फिर ये आर्षवचन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, ऋषि के द्वारा जो कहे गए वचन होते हैं आर्षवचन। एक पंच तत्व क्या होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनसे मिलकर बनते हैं पंच तत्व। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद जो ये श्लोक वगैरह है कुछ, इसके बाद हमारा जो यहाँ पर अंतिम लेसन आ जाता है इसमें, और इसका नाम है वांग्मन है प्राण स्वरूप। तो लास्ट लेसन है इसका ये। तो इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुतो अयम पाठ है छंदोग्य उपनिषद। अभी कहाँ से लिया गया, छंदोग्य उपनिषद में से। और षष्ठ अध्याय से पंचम खंडात समृद्धवास्ति पाठ्यांश से मनोविषयकम प्राणविषयकम वाग विषयकम च रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। अत्र उपनिषदि वर्णित गुहा तत्वानां सारलेन अवबोधार्थम आरुणि श्वेत केतु संवाद माध्यमेन वाङ्मय प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। ऋषिकुल परंपरां ज्ञान प्राप्तेः त्रीणि साधनानि सन्ति, तेषु परिपर्शने अपि एकम अन्यतम साधनम् अस्ति। अत्र गुरु सेवन पटुः शिष्य वाङ्मनः प्राण विषयान् प्रश्नान् पृच्छति और आश्चर्य च तेषां प्रश्नान् समाधानं करोति। तो यहाँ पर क्या इसमें जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आए हैं, मतलब वार्तालाप हो रही है इसमें, तो उसके ऊपर है कि प्रस्तुत अयम पाठ है कि यह जो प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ के अंश में मन प्राण और वायु के विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता से बोधगम्य बनाने के लिए आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाणी मन और प्राणी की चर्चा की गई है।
ऋषिकुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। उनमें परिपर्शन भी एक दूसरा साधन है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी मन और प्राण विषय प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ऐसे से लेसन है, आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तो थोड़े क्वेश्चन से पूछे गए हैं यहाँ पर इसमें। तो जैसे ये है यहाँ पर शुरू में श्वेत केतु, भगवान श्वेत केतु अहम वंदे। फिर यहाँ पर शुरू में है कि हे भगवान मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। फिर आरुणि वत्स चिरंजीव, पुत्र दीर्घायु हो, चिरंजीवी कह देते हैं जिसे। फिर श्वेत केतु भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कि हे भगवान कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। फिर ये आरुणि वत्स किम अध्येतव्य प्रष्टव्यमस्ति, कि हे पुत्र तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने हो गया है। फिर ये आ जाता है यहाँ पर श्वेत केतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मन है, कि हे भगवान जानना चाहता हूँ कि ये जो मन है क्या है। फिर आरुणि वस असितस्य अन्नस्य यह अनिष्ट है तत् मन है। उसके बाद जो ये आरुणि ये इसका शिष्य है। तो आरुणि कहता है कि वस कि हे पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वही मन है। उसके बाद फिर ये श्वेत केतु कहा च प्राण है और प्राण क्या है। फिर अरुणि कहता है पिता नाम अपाम यह अनिष्ट से प्राण है। फिर जो यहाँ पर अरुणि कहता है कि पिए हुए जल का जो अत्यंत लघु भाग है वही प्राण है। फिर ये जो श्वेत केतु भगवान का यह भाग, फिर जो ये कहते हैं कि भगवान हे भगवान या फिर वाणी क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन आंसर। उसके बाद फिर ये अरुणि कहता है कि वत्स अस्य तस्य तेजस यह अनिश्रेष्ठ है स वाक है, सौम्य है मन अन्यम प्राण है अपोमय है, वाक च तेजम है भवती इत्यापि अवधारितम, कि हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा का सबसे छोटा भाग वाणी है। हे सौम्य मन अन्न से निर्मित, प्राण जल में परिणत और वाणी अग्नि का परिमाणभूत होती है। यह सभी समझने योग्य है। फिर श्वेत केतु भगवान भूया एव महा विज्ञापित हो, ये भगवान आप मुझे दोबारा से समझाइए, समझ में तो आपके भी नहीं आया होगा। तो यहाँ से फिर हम भी दोबारा देख लेते हैं कि वत्स हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा का सबसे छोटा भाग वाणी है। हे सौम्य मन अन्न से निर्मित, प्राण जल में परिणत और वाणी अग्नि का परिणामभूत होती है। यह भी समझने योग्य है। फिर श्वेत भगवान भूया एवं माँ विज्ञापित हो, हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए। अब आप समझ लेना, क्योंकि ये लेसन बड़ा हो जाएगा अगर हम दोबारा से ऐसे करते रहें। उसके बाद फिर है अरुणि सौम्य सावधानम शृणु। फिर जो अरुण कहता है कि पुत्र ध्यान से सुनो और मध्यमान से दधन याणिम से ऊर्ध्वम सम उद्दिश्य तत्सर्पि ही भवती, कि हे पुत्र ध्यान से सुनो, मथे जाते हुए दही की जो मलाई है वह ऊपर तैरने लगती है और वही घी होता है। जैसे आप दूध बुलाते हैं, बुलोने का देते हैं गांव में, तो जैसे दूध बुलाते हैं तो उसमें फिर जो घी होता है वो क्या है ऊपर आ जाता है और जो लस्सी जो होती है वो नीचे रह जाती है। फिर उसके बाद है यहाँ पर श्वेत केतु भगवान, कि हे भगवान भवता गृत उत्पत्ति रहस्य व्याख्यातम भूया अपि श्रोतम इच्छामि, कि हे भगवान आपने घी की उत्पत्ति की रहस्य की तो व्याख्या कर दी, एक बार और सुनना चाहता हूँ। अरुणि एम सौम्य है अस्य मानस्य अनस्य यो अणिमस्य ऊर्ध्वम सम उदिस्ति ही तत्मनः भवति अवगतम न वा, कि अरुणि ऐसा ही पुत्र कि खाइवन की जो अणिमा है वह ऊपर आती है, वह मन होता है, समझे या फिर नहीं। फिर श्वेत केतु कह रहा है अवगतम भगवान है, कि अच्छी तरह से समझ गए हो, आशा करते हैं आप भी समझ गए होंगे घी के माध्यम से। उसके बाद है अरुणि वत्स पियमाणा नाम अपामयो अणिमस्य ऊर्ध्वम सम उदिस्ति ही स प्रण है भवती, कि हे पुत्र पिए जाते हुए जल की जो अणिमा है वह ऊपर आती है और वह ही प्राण होती है। फिर श्वेत केतु भगवान वाचम अपि विज्ञापित हो, कि हे भगवान वाणी को भी बताइए। फिर जो अरुणि है वो बताते हैं कि सौम्य है अस्य मानस्य तेजस्य याणिमस्य ऊर्ध्वम उदिस्ति ही
सा खलु वाग् भवति वत्स्य उपदेशान्ते भूयापि त्वां विज्ञापितुम् इच्छामि यत् अन्यं भवति मनः अपमयं भवति प्राणः तेजोमयं भवति वाग् इति किं च यात्रिकन्नादिकं गृह्णाति मानवः तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मद उपदेशार है वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधार्य है। हरुणि कहता है कि यह पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा की जो अणिमा है वह ऊपर आती है और वह निश्चय ही वाणी होती है। हे पुत्र, उपदेश के अंत में फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो अन्न में होता है वह मन है, जो जल में है वह प्राण है, और जो तेजोमय है वह वाणी है। और मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन आदि भी वैसा ही बन जाता है। यह मेरे उपदेश का सार है। हे पुत्र, यह सब हृदय में धारण कर लो। फिर यह श्वेत केतु कहता है यद ज्ञापति भगवान ऐसा प्रणमामि, कि जो आज्ञा भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आरुणि कहता है कि वत्स चिरंजीवी तेजस्विनी नव अधितम अस्तु अव्यह अधितम तेजस्वी अस्तु, कि हे पुत्र दीर्घायु हो, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो। इस प्रकार की फिर ये बात है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, क्योंकि वैसे नहीं आपको समझ में आया होगा। तो ये जो दूध घी जो है घी, इसके माध्यम से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सभी जो अपने जीवन में इसको यूज करते हैं, और पीनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, रोगों को दूर करने वाली होती है। लस्सी कह देते हैं, छाछ कह देते हैं, मट्ठा कह देते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो इसके शब्दार्थ आ जाते हैं, जैसे प्रष्टुम है। प्रष्टुम क्या हो गया? प्रश्न कर्तुम, प्रश्न करने अर्थात पूछने के लिए। प्रष्टव्यम प्रष्टुम योग्यम, पूछने योग्य। असितस्य भक्षितस्य खायुवे का। अनिष्ट है लघिष्ठ में लघुत्तम है, अत्यंत लघु अथवा सर्वाधिक लघु। अन्यम अन्न विकार भूतम, अन्न से निर्मित। अपमय है जलमय है, जल में परिणत। तेजोमय है अग्निमय है, अग्नि का परिणाम भूत। उसके बाद है अवधारितम अवगंतव्यम, समझने योग्य। विज्ञापितम प्रबोधित हो, समझाइए। भूयापि पुनरापि, एक बार और। सम उद्दिशति समुत्तिष्ठति, उत्सव ऊपर उठता है। समुदाति समुच्छलति, सर्पि गृहीतम आज्यम घी। अस्य मनस्य भक्ष्यमानस्य, खाए जाते हुए का। निगृह्यमानस्य। उसके बाद है उपदेशांते प्रवचनांते, व्याख्यान के अंत में। तेजस्वी ही तेजयुक्तम, तेजस्वता से युक्त। नो अधितम अव्यव पठितम, हम दोनों द्वारा पढ़ा हुआ। तो इस प्रकार से फिर ये इसके वर्ड मीनिंग है, और फिर इसका लेसन आ जाता है। अब तो लेसन है कि अनस्य की दिशा भागा मन है। अन्न जो है इसका किस प्रकार का भाग है? तो सभी में अनिष्ट आपने पढ़ा होगा, तो वही है ये अनिष्ट है, अनिष्ट है। उसके मध्य मानस्य धना अनिष्ट है भाग की भवती, तो ये सर्पी है, सर्पी ही। उसके बाद मन की दिशा भवती, तो मन किस प्रकार का है? ये अन्न में है, अन्मयम, अन्न में। माँ दूसरे वाला अन्मयम, ये वाला आएगा यहाँ पर। उसके बाद तेज में है। तेज में क्या है? जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, तो वाणी के बारे में था, वाक, ये उसमें से ही है। पाठ्यस में उन्होंने की उपदेश थी, किसको उपदेश कर रहे हैं? श्वेत केतु, ये दोनों थे। श्वेत श्वेत आएगा, श्वेत केतु, श्वेत केतु। उसके बाद है यहाँ पर वत्स चिरंजीवी टिकावती, चिरंजीवी रहो। किसने कहा था? उनके गुरु ने कहा था, आरुणि, आरुणि, आरुणि। अयम पाठ है कस्य उपनिषद संग्रहित, तो कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से है? तो ये है छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इसमें से है। उसके बाद आ जाता है तो लिखते हैं प्रश्नामुत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। फिर इनके क्वेश्चन आंसर बताने अब आपने। तो जैसे यहाँ पर है श्वेत केतु सर्वप्रथम आरोणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृष्ठि, तो इसमें है श्वेत केतु सर्वप्रथम आरोणिम मन से स्वरूपस्य विषय पृष्ठि। तो सबसे पहले किसके बारे में पूछता है? मन के बारे में पूछता है, मन से है। आरोणी प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, तो आरोणी प्राण स्वरूपम निरूपण कथित। यत् पिता नाम अपम्य अनिष्ट स प्राण है भवति। मानव नाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति, तो मानव यादृशम अन्नादिकम गृह्णन्ति तेषां चेतांसी तादृशानि एव भवन्ति। जैसा अन्न खाते हैं फिर वैसे ही उनको फल मिलता है उसका। उसके बाद है सर्पि किं भवति, मध्यमानस्य दधना यानिमा स ऊर्ध्व है
सम उसीति तत्सर्प होती। तो जब हम ये जो दूध जो बोलते हैं फिर उसमें से घी ऊपर आ जाता है और उसकी लस्सी बन जाती है। सर्प ही किम भवती, ये है। उसके बाद अरुण मत अनुसारम, अरुण ही मत अनुसारम मन है कीदृशम भवती, अरुण मत अनुसारम मन है अन्मयम भवती। तो क्या आ जाएगा, अन्मयम, अन्मयम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अस्तंभस्य प्राणी ब स्तंभेन दत्तई पदैसा यथायुजम अयुजत। तो वैसे ही मिलान करना है बस ये। अब इसका कैसे होगा, जैसे मन को जब हम अन्मय के साथ जोड़ेंगे तो मन है अन्मयम, ये हो जाएगा इसका मन है अन्मयम, मन है अन्मयम, ऐसे ही हो जाएगा फिर ये स्तंभेन दत्ते पदैसा यथायोग्यम युज्यत। मन है इसका तो ऐसे हो जाएगा मन है अन्मयम। और प्राण है, प्राण जो है इसका हो जाएगा ये वाला आपोमय है, और वाक तेजोमय है, ये ऐसे है। तो मन तो ही ठीक है इसका अन्मयम, प्राण का फिर ये आपोमय है और वाक का तेजोमय है। उसके बाद आ जाता है दोलिखितान पदानाम विलोम पदम। तो इनका उल्लेख बताने हैं आपने, विपरीतार्थक जो होते हैं। तो जैसे गरिष्ठ है, गरिष्ठ का क्या बनेगा, अनिष्ट है। किसी को कहीं कुछ गलत लगता है तो सही उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। गरिष्ठ का अनिष्ट है। अधः, अधः मतलब क्या होता है, नीचे, नीचे का क्या ऊपर बनेगा, फिर क्या बनेगा, ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम। एक वारम तो भूया बहुत बार, एक बार बहुत बार भूया है। अनअधितम तो ये हो जाएगा अवधितम, 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 जिसे नहीं जाना हो जिसने जान लिया हो। किंचित कुछ, सर्वम सभी, तो ये सर्वम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका विलोम बन जाएगा। उसके बाद आ जाता है उदाहरण मनुष्य निम्नलिखित क्रियापदेश तुमन प्रत्यय योजित पद निर्माण। अब ये तुमन प्रत्यय जोड़कर लिखना है। जैसे ये है प्रश्न धातु होगी, तुमन प्रत्यय प्रश्नम बनता है। तो ये से अगर ऐसे आ जाए तो ये तो आसान होते हैं, अगर इस प्रकार से दे दिए जाए तब थोड़ी सी दिक्कत आती है जिसको ना आते हो। तो जैसे शुरू है, शुरू में जब हम तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो तुम तो सभी में शेष बचता है इनका, ये बचता है तुम शेष, क्योंकि उनका तो लोप हो जाता है। अब शुरू में तुमन होने पर इसको को गुण हो जाएगा तो बनेगा फिर ये श्रोतुम, श्रोतुम। ऐसे ही फिर वन में जब तुमन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वंदी तुम, वंदी तुम। पठ धातु में जब हम तुमन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा पठी तुम। क्री में तुमन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कर तुम। उसके बाद भी क्या और तुमन में जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वी ऐसे जुड़ जाएगा, क्या धातु ऐसे जुड़ जाएगी, तुम का तुम, तुम तो जुड़ जाएगा। वी आ ख्या और तुमन में जब हम जोड़ेंगे ई को क्या होगा, यन संधि में जैसे बनाते हैं ई को यह होगा, आद हो जाएगा ये तो व, फिर ये य व्याख्या, फिर तुम जोड़ देंगे इसमें, बन जाएगा व्याख्या तुम। उसके बाद आ जाता है निर्देश अनुसार रिक्त स्थानानि प्रयत। अब ये क्या है, रिक्त स्थान यहाँ से फिल करने हैं। जैसे इच जो है इसका लट लकार में बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा इसका। अब ये भी आपने याद रखना है, जो यहाँ पर शुरू में है उसी के अनुसार बनाना है। तो इसका लट लकार में बनाना है और अहम के अनुसार बनाना है। तो जब हम इसके अनुसार इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा इसका इच्छामी। और भू का जब हम लट लकार में बनाएंगे इसके अनुसार तो एक वचन का है, एक वचन में क्या बनता है, भवती। शुरू का लोट लकार में जब हम बनाएंगे इसके अनुसार क्या बनेगा, सावधानम श्रोणु, क्योंकि ये लोट लकार जब उसमें बनाना है लोट शुरू, तो श्रोणु बन जाएगा सावधानम श्रोणु। उसके बाद है अस का जब हम लोट लकार में बनाएंगे, अस का लोट में तेजस्वी, तो लोट लकार में क्या बनता है इसका, ये बनेगा अस्तु स्तम संतु, तो क्या हो जाएगा अस्तु।
अस का जब हम लंग लकार में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आसीत, आसीत आस्तम आसन, आसीत लंग में। तो इस प्रकार से होंगे। उसके बाद है उदाहरण मनुष्य वाक्यानि रचयत, तो वाक्य निर्माण करना है। जैसे इच्छामी से बना था, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि ही। हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार से बना हुआ ही आ जाए, लेकिन उसमें गलत सही करना आ जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से आ सकता है। आपकी बार नया जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है यहाँ पर, अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, ऐसे इसका बन जाएगा। फिर उपदेशामी का कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अहम शिष्यम, तो क्या हो जाएगा, शिष्यम उपदिशामि। ऐसे अहम गुरुम, अहम गुरुम प्रणमामि, यहाँ पर हो गई ऊपर। उसके बाद है आज्ञाप्यामि का अहम, वैसे ही अहम छात्रम आज्ञाप्यामि। पृच्छामि का जब हम बनाएंगे, अहम गुरुम पृच्छामि। अवगच्छामि है तो अहम, फिर ये बनेगा सत्यम अवगच्छामि। अब यहाँ पर कुछ के अंदर हो सकता है दिमाग में कुछ आ रहा है कि यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, ऊपर यहाँ पर अंक बिंदी लगा दी, तो जिसमें शुरू में स्वर जो होते हैं वहाँ पर आता है ये सब माँ, वैसे फिर ये ऊपर आता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि गुरु, संधि करनी आपने। जैसे ये अतिशय प्लस अन्यस्य है, तो मिला के जब हम इसे लिखेंगे तो क्या बनेगा, अतिशय अन्यस्य। ये जो आ है ये इसमें जुड़ जाएगा बस, अतिशय अन्यस्य ऐसे बन जाएगा ये। अतिश अति असी तस्य, तो असी त स या अतिशय, और ये आ जुड़ गया इसमें, ये वाला अन्नस्य, अतिशय अन्नस्य ये वाला। उसके बाद इति अपि अवधार्यम, तो वैसे ही जैसे ये ई है या हो जाएगा इसको, तो क्या बन जाएगा ये इत्या, इत्या जुड़ जाएगा। फिर इसका भी वैसे ही ई को या हो जाएगा, इत्या अप्य, और फिर आ जुड़ जाएगा इसमें ये वाला अवधार्यम, अवधार्यम। इसके बाद फिर का प्लस ईयम का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, के यम, आ और ई को क्या होता है, गुण होता है। उसके बाद 9 प्लस में अधितम, अब 9 है वैसे ही जैसे कि हमने जब की थी संज्ञा प्रकरण, तो उसमें फिर हमने पढ़ा था अब जो है उसको आव होता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही बनाना फिर आपने आव लगाकर, तो नाव बन गया फिर, और ये ऐसे जुड़ जाएगा अधितम। उसके बाद है भवती प्लस में इति, तो उसका क्या बनेगा, भवती भवतीति, भवतीति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण पूर्व, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन निर्माण करना है आपने, जैसे जो दिए गए हैं मध्यमानस्य। अब जैसे कि हमने पहले बात की थी, इसमें आसानी से आप कर लोगे क्योंकि जो विभक्ति है वही लगानी है मध्यमानस्य। तो स्थूल पदानि अधिकृत्य है, तो क्या बनेगा फिर इसका, कीदृशस्य है, तो क्या बनेगा, कीदृशस्य, कीदृशस्य दध्ना अणिमा ऊर्ध्वम समुचिति। भवता घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, तो केन यहाँ पर आएगा, केन घृत उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। अरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवाद्यते, तो क्या आएगा, अरुणिम उपगम्य कह, श्वेत केतु की जगह पर क्या आ जाएगा, कह अभिवाद्यते। श्वेत केतु वाग विषय पृष्ठी, तो श्वेत केतु किम, किम पृष्ठी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन निर्माण हो जाएगा। तो इतना अभ्यास था। उसके बाद फिर यहाँ पर ये लेसन के बारे में ही है कि छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद साहित्य का प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ है। सामवेद की उपनिषद
ब्राह्मण का मुख्य भाग है। इसकी वर्णन अत्यधिक वैज्ञानिक और युक्तिसंगत है। इसमें आत्मज्ञान के साथ साथ उपयोगी कार्यों और उपासनाओं के सम्यक वर्णन हुआ है। छांदोग्य उपनिषद 8 अध्याय में विभक्त है। इसके 6ठे अध्याय में तत्वमसि का विस्तार से विवेचन हमें प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये इसी के बारे में है, भाव विस्तार। पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, जो यहाँ पर इसमें आए हैं। कथन का सारांश है कि सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है, राजसी भोजन से मन रजस होता है, और तमस भोजन से मन की प्रवृत्ति भी तामसी हो जाती है। इस संसार में जल ही जीवन और प्राण जल में होता है। तैल घृत आदि के भक्षण से वाणी विशुद्ध होती है और भाषण आदि कार्य में स्मृति की वृद्धि करती है, इसलिए वाणी को तेजमय कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार मन अन्य है, प्राण जल में और वाणी तेजमय है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो सकती है। तो छंदोग्य उपनिषद के अनुसार मन क्या है, अन्य, प्राण जल में और वाणी तेजमय है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो मयट प्रत्यय लगाना आपने। मयट प्रत्यय प्राचुर्यम का अर्थ उपयुक्त है। जैसे शांति है, इसमें मयट प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये तो इसका तो लोप हो जाएगा जितने भी अलंत हैं। तो शांति में है, ये पुल्लिंग में बनेगा और स्त्रीलिंग में ईट जुड़ जाएगी, शांति में। आनंद मयट में आनंद में है, आनंदमय। सुख और मयट वन पर सुख में है और सुखमय। ऐसे तेज है और मयट वन पर तेजोमय है और तेजोमय। उसके बाद मयट प्रत्यय का प्रयोग विकार के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मृत और मयट है तो मृण में है और मृणमयी। स्वर्ण और मयट वन पर स्वर्ण में है और स्वर्णमयी। लोह और मयट पर लोहमय है और लोहमयी। जल का जीवन कहा गया है, जीवित लोकान जलम, यह पंचभूतों के अंतर्गत भूत विशेष के पर्यायवाची को शब्द दिए गए जल के। जैसे यहाँ पर वारी है, पानीयम है, उदकम है, उदम है, सलीलम है, तोयम, नीरम, अम्भो, अम्बस, पयस आदि। जल की उपयोगिता के विषय में श्लोक द्रष्टव्य है। तो ये जो है जल के आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ये जो आपकी यहाँ पर बुक जो है प्रथम भाग कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट जो वीडियो की इसमें आपका जो इसका जो दूसरा भाग है 10वीं क्लास वाली, फिर उसको जो हम शुरू करेंगे। तो यही हमारी आज की क्लास थी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।